कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान इरफान के दो करीबी मोहम्मद आलम मोहम्मद अकरम द्वारा उनके मुकदमे में वादी अकील अहमद खान समाज सेवी को धमकी देने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि अकील इरफान के मामले में वादी है और जाजमऊ में कई मुकदमों में आरोपियों के खिलाफ की पैरवी कर रहे हैं। इस मामले में अकील का कहना है कि इरफान के गुर्गों ने सरेआम कोर्ट में धमकी दी है और जब भी वे पेशी पर आते हैं तो आलम और अकरम पीछा करते हैं और उनकी जान को भी खतरा है। अकील अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा कि शीशामऊ विधानसभा से कई दावेदार बीजेपी का दावा ठोकने जा रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बाद भी उनकी समस्या को सुनकर कोई नहीं आया। इस मामले में एडीसीपी लखन यादव ने बताया कि अकील की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरा नाम अकील अहमद खान है। मैं समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मामला ये है कि इससे पहले 2 बार जो है घटना हमारे ऊपर हो चुकी है और घटना हुई है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है। यही हमारा निवास है। यहाँ पर हमारा सुरक्षा कर्मी के साथ में थे उस दिन जिस दिन मेरे पास घटना हुई। तो घटना कराने वाले यही लोग हैं, मोहम्मद आजम मोहम्मद अकरम, और यही लोग जो है यहाँ से रैकिंग भी करते हैं। और किनके साथ? ये विधायक इरफान सोलंकी गुर्गे खास हैं और मुरसलीन और बोलू के साले हैं ये। अब क्योंकि जो है ये लोग पैरवी कर रहे हैं, संपत्ति की देखभाल कर रहे हैं, इनकी सारी चीज़ कर रहे हैं, तो ये लोग लगे हुए हैं किसी तरह से अकील अहमद खान को, समाज सेवी अकील अहमद खान को रोका जाए ताकि जो है ये गवाही पूरी ना हो पाए रंगदारी वाली और ये बैकफुट पे आ जाए तो हमें राहत मिल जाए। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं 24 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। नज़ीर फातिमा की पूरी लड़ाई लड़ने की शुरुआत मैंने करी थी। तो मैं चाहता हूँ गरीबों को न्याय मिले, तो न्याय मिलेगा तो हमें भी दुआ मिलेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि ऐसे लोग जेल के शिकंजे के पीछे हों। और इन्होंने जो हमारे साथ धमकी देने का काम किया है, हम चाहते हैं प्रशासन से। धमकी कहाँ पे दी है? ये कोर्ट में धमकी दी। अक्सर कोर्ट में जाते हैं, हमारे साथ रैकिंग भी करते हैं, कोर्ट जाते भी हैं और कोर्ट में बाहर निकलने के बाद इन्होंने धमकी दी वहाँ पर कि इनको निपटाना है। तो इस तरह की जो है ये जगह जगह पे और हंसना और घूरना। हाँ, शिकायत करी मैंने, कमिश्नर साहब से शिकायत करी, क्राइम साहब SP क्राइम साहब से भी शिकायत करी इसकी हमने। तो कहने का मकसद ये है कि अब मुकदमा कायम हुआ है, वो कार्रवाई भी होना चाहिए इनके ऊपर, या दोषी लोग जेल के अंदर होना चाहिए। जेल में जाएंगे तो सुरक्षित रहेगा वो परिवार भी, हम भी कम से कम खुल के गवाही दे सकेंगे और काम कुछ कर सकेंगे। आज जो है हमको आश्वासन तो मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, पूरा प्रशासन मदद भी कर रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा जो है हमारा क्षेत्रीय कोई नेता ऐसा नहीं है जिसने आश्वासन दिया हो। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ये दावेदारी ठोकने वाले तो कम से कम 20-25 लोग आ गए शीशामऊ विधानसभा से, मगर शीशामऊ विधानसभा में जो भूमाफिया गुंडों के खिलाफ जो अभियान चलाया है समाज सेवी अकील अहमद खान ने, उसको कोई आज तक पूछने के लिए नहीं आया। क्योंकि सारे लोग, एक मीटिंग चल रही है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ और मंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ मिलने का उसकी बात रखे अपनी। मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अगर शीशामऊ से उतरे तो वो मुस्लिम उतरे। हम मुस्लिम की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम प्रत्याशी उतरेगा क्योंकि 80% मुस्लिम वोट है और इतनी ये ऐसे भूमाफिया गुंडों की सीट ये खाली हुई है और मुस्लिम के हाथ में सीट आएगी तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और जीतेगी भी। इरफान सोलंकी के 2 सहयोगियों पर मुकदमा कोतवाली थाने में लिखाया है। क्या है ये पूरा मामला और किसने मुकदमा लिखाया है? अकील नाम के एक वादी ने व्यक्ति ने, जो कचहरी में अपने किसी काम से गया था, ये पूर्व के कई मामलों में गवाह भी है। जाजमऊ में एक मामले में ये वादी भी है। ये कचहरी में अपने किसी काम से गया था, तो साथ में अकरम और आजम नाम के 2 व्यक्तियों पर कथित तौर पर इसने आरोप लगाया है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी इसको दी थी। इसी संबंध में इसने लिखित तहरीर कोतवाली थाने में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर मुकदमा लिखा गया। किस मामले में धमकी दी है? कौन सा मामला था जिसमें क्यों मुकदमा? ये पुराने एक मामले में वादी है, जैसा मैंने बताया, जाजमऊ से संबंधित है, और इसके अलावा ये कई मामलों में गवाह भी है। तो उसी से संबंधित इन 2 व्यक्तियों ने, और अज्ञात में भी उसने बताया है कई लोग थे जिनकी पहचान ये नहीं कर पाए। इरफान सोलंकी वाले आखिरी मामले में ये गवाह है पीड़ित पक्ष की तरफ? नहीं, उस मामले में गवाह नहीं है। एक अलग मुकदमा लड़ाई झगड़े का इसने जाजमऊ में लिखाया हुआ है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।